फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 हमारे इंग्लिश का। कौन सी बुक का? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। तो चैप्टर का नेम क्या है? द मिडनाइट विजिटर। एंड लिखा किसने है? रॉबर्ट आर्थर ने। ठीक है, तो इस चैप्टर में है क्या? ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। एक चोर आता है, मतलब स्पाई, एकदम से आप समझ सकते हो। स्पाई आता है वो कोई इम्पोर्टेंट कागजात के लिए, पर उससे जो एक मोटा आदमी होता है जिसके पास वो इम्पोर्टेंट पेपर कागजात आने वाले होते हैं, वो उसे उल्लू बना के मरवा देता है या चोट लगवा देता है, जो भी होता है। आगे आगे दिया नहीं है वैसे। ठीक है, तो इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 लोग हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, ऑसिबल, मैक्स एंड फोलर। तो ये जो फोलर होता है, ये एक होता है राइटर। ठीक है, जो आता है ऑसेबल के पास। ऑसेबल एक स्पाई होता है जिसके पास एक इम्पॉर्टेंट पेपर आने वाला होता है। एंड जो फॉलर होता है वो उसके बारे में, ऑसेबल के बारे में लिखना चाहता था, और उस पेपर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसको देखना चाहता था। ये जो मैक्स था, ये एक अनदर स्पाई है जो उन पेपर्स को ऑसेबल से चुराना चाहता था। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना कुछ खास है नहीं, छोटी सी स्टोरी है। तो इसमें क्या स्टार्टिंग में क्या होता है कि फॉलर सोच रहा होता है कि ऑसेबल ना एक बहुत अच्छा स्पाई है, उसको बताया गया था कि वो एक अच्छा स्पाई है। एंड उसने सोचा होगा कि भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा, कुछ सोचा होगा स्पाई के बारे में कि स्पाई ऐसे होते होंगे। पर जब वो ऑसेबल से मिला, ऑसेबल के साथ घूमा फिरा, तो वो उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था। वो सोच रहा, पता नहीं किस आदमी के साथ आके रह गया मैं, स्पाई तो लग ही नहीं रहा था ऑसेबल उसे। तो ऑसेबल के बारे में फिर राइटर बताते हैं कि ऑसेबल की सबसे एक चीज़ थी जो सब लोग जानते थे, वो थी वो मोटा था, बहुत मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा था वो। ठीक है, बहुत खाता होगा भाई, क्या पता। तो ऑसेबल जब फॉलर की तरफ देख रहा होता है, तो जब वो ऊपर जा रहे होते हैं 6th फ्लोर पे, एक सिंपल होटल में, फ्रेंच होटल होता है वो एक। एंड उस होटल में 6th फ्लोर था, वो टॉप फ्लोर था। ठीक है, वहाँ पर एक छोटा सा रूम ऑसेबल ने ले रखा था उस होटल में, ताकि वो वहाँ पे रुक सके, और जहाँ पे वो पेपर्स उसके आने वाले थे वहाँ पे वो उसको रख सके। ठीक है, तो फॉलर भी आया हुआ था, तो वो दोनों उस होटल के अपने रूम में जा रहे होते हैं। तो फॉलर को जब ऑसेबल देखता है कि उसका मूड बिल्कुल ऑफ है, तो ऑसेबल फॉलर को बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, तुम तो एक ठहरे राइटर, यंग, रोमांटिक एंड मतलब खुश मिजाज आदमी हो, एंड तुम्हें लगा होगा कि मैं एक स्पाई हूँ, तो मैं अपने हाथों में बंदूक रखता होगा, एक एटीट्यूड के साथ रहता होगा, एंड अपनी वाइन में ड्रग्स मिलाता होगा, राइट, ड्रग्स लेता होगा। पर नहीं, तुम्हें मेरे अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है। तो फिर फॉलर सोच ही रहा होता है कि हाँ भाई, सही कह रहा है ये। तो वो कहता है कि तुम पूरे दिन से बोर हो चुके हो एक मोटे आदमी के साथ रह के, जो सिर्फ घूमता रहता है, और जिसके पास अपने खुद का फ़ोन भी नहीं है, फ़ोन करने को किसी से पूछ सके। वो खुद एक होटल के टेलीफोन से फ़ोन करता है अपनी किसी जानकारी के लिए फ़ोन की। तो तुम समझ रहे होगे कि मैं एक स्पाई नहीं हूँ, या फिर स्पाई क्या ऐसे होते हैं? तुम यही सोच रहे हो ना फॉलर? मैं जानता हूँ कि तुम डिसअपॉइंटेड हो, तुम दुखी हो। तो ऑसेबल बोल रहा होता है, चलते चलते बोल रहा होता है। तो ऑसेबल को कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? ऑसेबल को आती है फ्रेंच, जर्मन। ठीक है, एंड ये अभी है पेरिस में। ये 20 साल पहले बोस्टन से कोई जगह होगी, कहाँ से? बोस्टन टू पेरिस आए थे 20 साल पहले, 20 ईयर्स एगो, या बिफोर आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि कब आया था, तो बोस्टन से पेरिस में आया था 20 साल पहले। ठीक है, 20 साल बाद की ये कहानी है। तो तभी जैसे ही वो अपने रूम की तरफ पहुंचते हैं, तो ऑसेबल गेट खोलता है,
और जैसे मेहमान का स्वागत नहीं करते, आइए पहले आप आइए, तो वैसे ही ओसेबल करता है कि फोलर आओ तुम आओ पहले। तो फोलर आ जाता है तो ओसेबल अंदर ही होता है, तो वो जैसे ही लाइट ऑन करता है, ठीक है, तो जैसे ही ओसेबल लाइट ऑन करता है ना, तो वो क्या देखते हैं, ये फोलर इस साइड आना था, ठीक है, इसके साइड में था फोलर, तो मैंने थोड़ा इधर बुला दिया, ठीक है। तो वो देखते हैं कि एक आदमी पिस्टल ले उनकी तरफ खड़ा है। तो भाई हद है, ऐसे कैसे खड़ा है? वो डर गए, फॉलर तो बिल्कुल ही डर गया था, ओसेबल चौंक गया था कि हो फिर और कोई आ गया। तो ओसेबल सोच रहा होता है कि इस आदमी को कैसे भगाया जाए, कैसे भगाएं इस आदमी को। तो उस आदमी का नाम होता है मैक्स, तो ओसेबल को पता होगा, तो कहते हैं अरे मैक्स तुम हो। तो मतलब वो ऐसे वो सोच, मतलब ज़्यादा उसको ऐसे दिखाता है कि वो शॉक्ड नहीं है, पर वो एक्चुअली बहुत शॉक्ड होता है। तो मैक्स बोलता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे पेपर लेने आया हूँ, जो तुम्हें इम्पोर्टेंट पेपर मिलने वाले हैं। तभी ओसेबल एक चेयर पे ऊपर जाके बैठ जाता है, और बैठते बैठते वो हिलाने वाली चेयर होती है, आपने देखा होगा, तो उस चेयर पे जाके बैठ जाता है और फिर कहता है कि आओ बैठो तुम भी, अभी वो पेपर नहीं आए हैं, काश मुझे ये पता होता कि तुम लोगों को ये खबर कहाँ से मिलती है कि हमारे यहाँ पे पेपर आने वाले हैं। तभी मैक्स बोलता है कि काश हमें पता होता कि तुम लोगों को पेपर कहाँ से मिलते हैं, वरना हम तुम्हें ये जानकारी मिलने ही नहीं देते, ठीक है। ऐसे ही वो बात करते रहते, लड़ते रहते, झगड़ते रहते, इसमें कुछ बातों का इम्पोर्टेंट है नहीं रोल। फोलर तो चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है कि भाई हो क्या रहा है इधर, तो उसको समझ से कुछ आ नहीं रहा होता है, पर इधर एक स्पाई दूसरे स्पाई के साथ लड़ाई कर रहा होता है बातों बातों में। तो तभी गेट खटखटाता है, तो गेट से नॉक नॉक की आवाज़ आ रही होती है। तभी मैक्स चौंक जाता है, मैक्स जो अनदर स्पाई है वो चौंक जाता है और कहता है कौन है दरवाजे पर। तो फिर वो आवाज़ बंद हो जाती है, फिर से वो बातें करना शुरू करते हैं, तभी दोबारा आवाज़ आती है मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल। तो कोई बोल रहा होगा भाई, तो ये मैक्स बोलता है कि है कौन दरवाजे पर। तभी ओसेबल को आइडिया आ जाता है, ओसेबल बोलता है कि दरवाजे पर पुलिस है, क्योंकि पिछली बार भी मेरे यहाँ पर एक आदमी घुस आया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने होटल वालों को बोला था कि उस बालकनी को बंद कर दे, क्योंकि उस बालकनी से पहले भी एक आदमी आया हुआ है। तो ये मैक्स कहता है बालकनी, मैं बालकनी से नहीं, मेरे पास इस गेट की खुद की चाबी है, अनदर की है उसके पास। तो कहता है नहीं, पिछली बार मेरी बाहर यहाँ की जो बालकनी है वहाँ से एक आदमी आ गया था मेरे कमरे में, जो मेरे दूसरे जहाँ पर एक रूम है वो बहुत बड़ा रूम था, पर अब उस रूम को डिवाइड करके ये रूम बना है, तो वहाँ पर एक जो नीचे बालकनी है वहाँ से कई बार मेरे कमरे में कोई आ जाता है, तो इसलिए मेरे पास पेपर आने वाले थे, तो इसलिए मैंने पुलिस को अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा था, तो पुलिस ही है बाहर। तो मैक्स सोचने लग जाता है पुलिस, तो वो बोलता है कि सावधान, अगर तुम दोनों हिले या गेट खोला ना किसी ने आवाज़ की, तो तुम्हें मैं बताऊंगा फिर। तभी वो मैक्स सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं बालकनी से ना नीचे चला जाता हूँ, वहाँ से भाग जाता हूँ, ठीक है, और जब पुलिस चली जाएगी तो मैं वापस ऊपर आ जाऊँगा। तो वो उसको कहता है कि तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगे, ना फोलर और ना तुम ओसेबल, ठीक है, तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगे, तुम चुपचाप रहना, मैं बस नीचे की साइड अभी नीचे ही हूँ मैं, अगर तुमने कुछ पुलिस को बताया तो मैं ऊपर वहाँ से भाग जाऊँगा और तुम्हें शूट कर दूँगा बाद में आके, ठीक है। तो वो बंदूक को दिखाते दिखाते उस जो बालकनी होती है वहाँ से कूद जाता है नीचे। तभी फोलर जाके गेट खोलता है, और फोलर जैसे गेट खोलता है तो वो देखता है कि एक वेटर आया है और वो चाय लेकर आया है, राइट। अब यहाँ पर तो हमें ड्रिंक बोला है, चाय वाय का मुझे पता नहीं, ड्रिंक बोला है भाई, क्या पता चाय है वो, कोई बात नहीं। 2 ग्लासेस लाता है और एक ड्रिंक लाता है किसी चीज़ की और बोलता है ये लीजिए आपकी ड्रिंक। तो तभी फोलर चौंक जाता है एकदम से, ये क्या पुलिस थी। पर जैसे वो जाता है, क्लीन वेटर या डोर नॉब बोलते हैं, जिसे घर कमरा साफ़ करने वाला या देख रेख करता है जो हमारी होटल्स में, वो
तो फॉलर फिर ओसेबल से पूछता है, मैक्स तो चला गया ठीक है, तो ओसेबल से फिर पूछता है फॉलर कि पुलिस कहाँ है। तो ओसेबल बोलता है पुलिस थी नहीं, मुझे पता था कि वो एक वेटर है क्योंकि मैं अभी उसे नीचे ऑर्डर दे के आया था ड्रिंक के लिए, एंड मुझे पता था कि वो वेटर ही होगा, इसलिए मैंने मैक्स को उल्लू बनाया। तो फॉलर फिर पूछता है कि मैक्स का क्या हुआ। तो ओसेबल कहता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या समझें कि वो डेड हो गया है या फिर ज़िंदा है, या चोट वोट खा के उसकी हड्डी वुड्डी कुछ टूट गई है, या फिर दिमाग की कुछ हिल गया है। तो ओसेबल कहता है कि अब वो वापस नहीं आएगा। तब भी फॉलर मन मन में सोच रहा होता है कि ये होता है रियल स्पाई, ये होता है एक रियल सीक्रेट एजेंट। तो बस इस कहानी में यही था कि वो ओसेबल इस स्पाई को उल्लू बना देता है और उसे मरवा देता है या भगा देता है वहाँ से, ठीक है। तो बस इतना ही चैप्टर था। बाय बाय फ्रेंड्स।